हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का एक स्पेशल वैरायटी पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने हेडिंग डाल दिया है, टाइटल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोगों को पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है और तब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरामेट्रिक फंक्शन कहते किसको है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे। ऐसे सिंपल वे में जो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए आ रहे थे, जिसमें एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट था, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट था, और वो सिर्फ एक्स और वाई था, वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है या कार्टेशियन फंक्शन बोल सकते हैं उसको। लेकिन अभी जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। तो अभी हम हेडिंग डाल रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन तो कार्टेशियन फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन में काफी डिफरेंस है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन कार्टेशियन फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले हम लोग इसकी बारीकी को समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे क्रिएट हुआ और क्यों क्रिएट हुआ, तब उसके डिफरेंशिएशन करने की बात करेंगे। पहले इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते किसको। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि if values of x and y, if values of x and y यानी कार्टेशियन टू पैरामेट्रिक आते हैं, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। if values of x and y are expressible if values of x and y are expressible in terms of थर्ड वैल्यू, ये वर्ड की वर्ड है, इसको अंडरलाइन करते हैं। थर्ड वेरिएबल, इफ वैल्यूज ऑफ x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, then these type of equations, these type of equations are called parametric. Then these type of equations are called parametric equation, या इसको फंक्शन भी हम लिखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन फंक्शन ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर इसमें रिमार्केबल जो स्टेटमेंट आती है कि थर्ड वेरिएबल, एक वर्ड है थर्ड वेरिएबल, और थर्ड वेरिएबल में मोस्टली तीन सिंबल जो है यूज किया जाता है। हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये तीन सिंबल आपको दिखेगा, जिसमें थीटा, फाई और टी। थर्ड वेरिएबल is called parameter। इस इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करें तो इससे मुझे मालूम चल रहा है इसके अनुसार कि if values of x and y are expressible in terms of third variable, in terms of थर्ड, और यहां अटैच करेंगे थर्ड वेरिएबल, then these type of equations are called parametric equation function। थर्ड वेरिएबल जिसके जगह पर मोस्टली थीटा, फाई या टी यूज किया जाता है, is called parameter। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x से रिलेटेड
एक रिलेशन अलग है, y से रिलेटेड एक रिलेशन अलग है, तो उसको कनेक्टेड फॉर्म में पैरामीट्रिक फंक्शन या इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये इंडिकेट क्या करता है, और थर्ड वेरिएबल जो एंट्री करता है उसको पैरामीटर कहते हैं। वो थीटा, फाई या टी हो सकता है। इसको पहले एक एग्जांपल से हम इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है या पैरामीट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको लेकर हम समझते हैं कि वो क्या इंडिकेट करता है। जैसे फर्स्ट वाले को एनालाइज कर रहा है, अभी डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं उसको। तो x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2a। ये हमेशा पेयर में अकर होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमेशा पेयर फॉर्म में होता है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है या पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है या फंक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ देखेंगे कि थर्ड वेरिएबल क्या है, तो थर्ड वेरिएबल t है। तो बोलेंगे कि t यहाँ पैरामीटर है, यहाँ पर जो t दिख रहा है सिंबल, ये पैरामीटर है इसका। और ये कौन सा वैरायटी है, तो ये बोलेंगे कि ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसको हम कार्टेशियन में चेंज करके दिखाएं कि यानी सेम रिजल्ट अगर ये कार्टेशियन में जाएगा तो क्या इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू at स्क्वायर और सेकंड में y इज इक्वल टू 2at। तो y इज इक्वल टू 2at जो रिजल्ट लिखा है, यहां से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें तो y अपॉन 2, t की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y अपॉन 2 है। अब t की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है उसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t किसमें, इन फर्स्ट वाले इक्वेशन में t की वैल्यू हम पुट करेंगे और देखेंगे उससे क्या रिजल्ट मुझे ऑब्टेन होता है। तब हम फाइनली ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ मुझे x लिखना है, फर्स्ट वाले में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू a और t की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट किया है, y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये होगा फाइनली x इज इक्वल टू a और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और अपॉन में 4a स्क्वायर। एक से एक कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको हम एक ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं और यहां पर भी एक इक्वेशन, ये दोनों ही रिजल्ट यानी दोनों ही जो फंक्शन है ये सिमिलर है। ये जो इक्वेशन है जो x और y में क्रिएट हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि ये कार्टेशियन है, इसको हम बोलते हैं कि ये कार्टेशियन इक्वेशन, और उसको बोलते हैं कि पैरामीट्रिक है। और देखेंगे तो ये पैराबोला है, इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये पैराबोला है, और पैराबोला में भी ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, जो राइट वर्ड जाएगा या लेफ्ट वर्ड जाएगा। इसको अगर हम कहें तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो मीनिंग मुझे बस सिर्फ ये बताना है ये पैराबोला का है या एलिप्स का है, वो नहीं मेन बात है। मेन बातें मुझे ये सीखनी है कि जो हम पैराबोला का इक्वेशन ये देखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही सेम इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और फिर कोमा y इज इक्वल टू 280। दोनों सेम ही इक्वेशन है, दोनों सेम ही इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन दोनों ही पैराबोला का इक्वेशन। लेकिन ये बोलेंगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है, और वो जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये चीजें हमको बताती है
ये फोर्स करती है मानने के लिए कि जब भी हम किसी कर्व या लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, जब भी किसी कर्व या लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो उस इक्वेशन को भी एक्सप्रेस करने का डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी हम इक्वेशन बनाए तो एक्स और वाई के ही फॉर्म में बनाए, इसके एक्स और वाई के फॉर्म में ही बनाए ये नेसेसरी नहीं होता है। और भी बहुत सारा डिफरेंट वे है जो ग्रेजुएट लेवल में आप जाएंगे तो देखेंगे इक्वेशन का कम से कम 10 वेराइटीज है एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का उसको। यानी एक ही इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसी को हमने दूसरे स्टाइल में लिखा, वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, लेकिन है दोनों पैराबोला का ही इक्वेशन, लेकिन लिखने का वे चेंज हो गया। तो बस उसी तरह जैसे हमारे सर्कल है, तो सर्कल का इक्वेशन, एक तो एग्जांपल ये लिया हमने और दूसरा एग्जांपल देखिए हम लेते हैं। एक हम लिख रहे हैं x = a cos थीटा, x = a cos थीटा और y = a sin थीटा। इस इक्वेशन को हम इनक्लोज कर रहे हैं। इस इक्वेशन को देखकर अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, बस ये हम समझ रहे हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और थीटा पैरामीटर का काम कर रहा है। यहाँ पे शुरू में मैंने बोला था कि जब x और y का वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में जब अरेंज कर दी जाती है तो वो स्टाइल जो होता है अरेंज करने का, वो पैरामीट्रिक फंक्शन या इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हम इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब हम करेंगे तो ये आएगा x² + y² = a² cos² थीटा, a² sin² थीटा। और जब हम यहां से a² का जब हम, तो फाइनली हम देखेंगे कि ये आएगा x² + y² और a² का कॉमन बनाएंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा और प्लस में sin² थीटा। तो ये हो जाएगा x² + y² और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है, बहुत फेमस आइडेंटिटी है। तो फाइनली मुझे मिला x² + y² = a²। अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये मालूम चलेगा कि स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका? सर्कल। अब देखिए, अब इसको देखने से मुझे मालूम चला कि जो सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे पढ़े हैं x² + y² = a², ये स्टाइल कार्टेशियन फॉर्म है। इसी को अगर हम चाहें तो x = a cos थीटा और y = a sin थीटा भी लिख सकते हैं और इसको कहेंगे कि पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये भी सर्कल का, इसको बोलेंगे कि ये सर्कल का कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कि इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामीट्रिक और थीटा पैरामीटर। तो जब भी पैरामीट्रिक से हम कार्टेशियन मिलाते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान से आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि दोनों में पैरामीटर को एलिमिनेट किया गया है, गायब किया गया है। फर्स्ट वाले में पैरामीटर था t, तो हमने t को एलिमिनेट किया, फर्स्ट वाले से सब्स्टिट्यूशन मेथड से t का वैल्यू निकाला और दूसरे वाले इक्वेशन में लाकर पुट कर दिया और t एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले में हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया तो फिर मुझे ये रिजल्ट मिला। तो अब ये एक प्रश्न ये भी है कि क्या हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पैरामीट्रिक को कार्टेशियन में लाएंगे क्या और तब डिफरेंशिएशन करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम सेम रिजल्ट की ओर जाते हैं। अगर हम कार्टेशियन से डिफरेंशिएट करें तो वही रिजल्ट आएगा और पैरामीट्रिक से करें तो वही आएगा।
तो अब ये है कि इसको पढ़ेंगे क्यों फिर। अगर हम कार्टेशियन से पैरामीट्रिक बना लेते, अगर हम पैरामीट्रिक से कार्टेशियन बना लेते हैं तो क्यों नहीं हम कार्टेशियन को डिफरेंशिएट कर दें और ला दें उस रिजल्ट को। तो ये सही बात है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिस वे में हमने बताया कि थीटा को एलिमिनेट करके कार्टेशियन बना दीजिए, तो वैसा हमेशा करना आसान नहीं होता है। जैसे थर्ड वाले इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें पैरामीटर थीटा है। हम कहेंगे कि थीटा को यहां से एलिमिनेट करिए, तो एलिमिनेट होगा, बट आसान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसको एलिमिनेट करने में आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसीलिए जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा तो उसको उसी वे में हम डिफरेंशिएट करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में लाने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। मेरे ये बताने का मीनिंग बस ये था कि आप इसकी बारीकियों को समझे कि जो कार्टेशियन इक्वेशन लिखा जाता है वो कुछ और नहीं है। वो एक्चुअल में ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिखते हैं, ये चाहे तो इसको कार्टेशियन में भी ला सकते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इसी को लिखने का ये एक नया स्टाइल है, और इसी को हम बोलते हैं कि ये पैरामीट्रिक स्टाइल है। और उसी पैरामीट्रिक फंक्शन का हम डीसी निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम पैरामीट्रिक और कार्टेशियन दोनों से निकालकर दिखा रहे हैं कि दोनों से सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके इलस्ट्रेशन के लिए, आप बातों को समझ पाएंगे, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों से सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। बट आप जो है सिर्फ कार्टेशियन, सिर्फ जो है पैरामीट्रिक वाले से करेंगे, कार्टेशियन उसको नहीं बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x = 80² और y = 280। इसको देखते ही हम बोलेंगे कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। किसका है ये देखकर तुरंत जज नहीं कर सकते। जब हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में ला लेंगे तब जज करना आसान हो जाता है। इसलिए कि जो भी इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं वो मैक्सिमम कार्टेशियन में करते हैं। तो कार्टेशियन में आने के बाद से जब कैसे मैंने यहाँ पर देखा और इसको बता दिया कि ये पैराबोला है, इसको हमने देखा तो कहा कि ये सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन जब उसके हम पैरामीट्रिक को देखेंगे तो उसको जज करना आसान नहीं होता, इजी नहीं होता। ओके, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और इसमें पैरामीटर कौन है पहले ये डिसाइड करना होता है। तो यहाँ देखेंगे तो मालूम चलेगा कि हियर t is a parameter, here t is a parameter। तो जो पैरामीटर होता है हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर पैरामीटर थीटा होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा dx/dt और ये होगा 280 आएगा। सिंपल है, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और t² का dct के रेस्पेक्ट में 2t होगा तो 280 हो जाएगा। जब आप निकालेंगे dy/dt तो dy/dt में 2a कांस्टेंट है बाहर और t का dc 1 हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा। अब जब आपको dy/dx निकालना होगा, dy/dx यही लिखा हुआ है। अगर हम उस क्वेश्चन का हेडिंग देखें तो कह रहा है कि सभी में पहले dy/dx निकालने के लिए कहा है। dy/dt या dx/dt निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम इसको इसलिए निकालेंगे कि इसको निकालने में इसका हेल्प पड़ेगा। तो dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dt और यहाँ पर dt/dx। अब dt से dt कैंसिल अगर हम कर देते हैं तो फिर dy/dx हो जाएगा। ऐसा हम सोच सकते हैं। एक्चुअल में ये कैंसिलेशन होता नहीं है, वो सेंस नहीं होता है। dt को dt से कैंसिल कर देंगे, इस तरह का रिजल्ट का एग्जिस्टेंस इसमें नहीं होता है। इसको हम रेशियो की तरह ट्रीट जो है नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम लूजली अगर ऐसा सोचते हैं कि dt को dt से कैंसिल कर दें तो फिर यहाँ dy और यहाँ पर कितना dx होगा। तो dy/dx को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पैरामीटर थीटा रहेगा तब आप कैसे लिखेंगे, तो
वाई अपॉन डी थीटा, यानी जहां टी है वहां थीटा कर देंगे। अगर पैरामीटर फाई होगा तो जहां टी है वहां फाई कर देंगे, लेकिन ये हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर लिखा होगा 4/3 तो हम इसको लिख दिए 4/7 और 7/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से 7 जब हम कैंसिल करेंगे तो अगेन 4/3 ऑब्टेन करेंगे। यानी ये सिंपल बात है। और इस आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें कि dy/dx की वैल्यू कितना है, तो dy/dx जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा dy/dt का वैल्यू। तो dy/dt का वैल्यू 2a निकालेंगे, तो 2a लिख देंगे। और यहाँ dt/dx चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन में निकाला है dx/dt, लेकिन इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग मुझे dt/dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dx/dt जो निकाले हैं उसी का इन्वर्टेंडो लिख देंगे वहां, मतलब उसको उलट कर लेंगे। 2a है dx/dt का वैल्यू, लेकिन चाहिए किस क्या मुझे चाहिए dt/dx, तो इसको उलट देंगे। तो 1/2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/t। ये आंसर लिख सकते हैं, या इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि 1/t का वैल्यू यहां से निकालना है सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले से अगर हम t का वैल्यू निकालते हैं तो y/2a हो जाएगा। वो समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a/y, और हम dy/dx कैलकुलेट कर लिए और ये मेरा आंसर मैच कर हो। लेकिन क्या अगर हम इसी के कार्टेशियन से अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते तो क्या यही रिजल्ट ऑब्टेन करते? तो इसका आंसर है कि हाँ, वो फाइनली वही रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है एकदम सेम टू सेम मैच कराने के लिए, लेकिन सेम रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे। कैसे? तो इसी इक्वेशन को, ये सेम इक्वेशन को जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको हमने कार्टेशियन में कुछ ऐसे बनाया था, y² = 4ax। ये कैसा है? तो इसको हम बोलेंगे कि ये कार्टेशियन, शॉर्ट में लिख देते हैं कार्ट। और इसको क्या कह रहे थे कि ये पैरामीट्रिक। अब हम y² को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये सिंपल है 2y और इनटू में dy/dx ऑब्टेन करेंगे। सिर्फ 2y नहीं लिख देंगे क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ 4a कांस्टेंट है और x का dc 1 हुआ, तो जब कहा जाएगा कि dy/dx कैलकुलेट करिए तो 4a और अपॉन में 2y, 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो फाइनली हम देखेंगे कि 2a/y, और दोनों रिजल्ट मैच कर गया, ये और ये दोनों सेम ही आंसर है। तो फाइनली इसको देखने के बाद से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि पैरामीट्रिक एक्चुअल है क्या। तो वो भी कर्व के इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का एक स्टाइल है। जिस तरह कार्टेशियन एक स्टाइल है और कार्टेशियन में इक्वेशन बनाने की ट्रेडिशन डेवलप हो गई है, उसी तरह पैरामीट्रिक में भी हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरी बात, जब हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा तो पैरामीटर डिसाइड करके हमने dy/dx कैलकुलेट कर लिया, तो एक रिजल्ट आया और ये आंसर बन गया। 1/t भी अगर छोड़ देंगे तो भी ये करेक्ट आंसर है। फिर हमने उससे पैरामीट्रिक से कार्टेशियन इक्वेशन बनाया था। यहाँ पर आपको दिखाए भी थे कि कैसे कार्टेशियन बनता है। x और y को जब इन्वॉल्व करता है ना तो उसको कार्टेशियन कहा जाता है। x और y को जब इन्वॉल्व करेगा तो उसको कार्टेशियन कहेंगे। और इसमें जब नया वेरिएबल एंट्री करेगा, और ये हमेशा पेयर फॉर्म में होता है, जितने सारे इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक नहीं रहेगा। देख रहे हैं ना, x = 80², फिर कॉमा y = 280, यानी ये पेयर फॉर्म में हमेशा रहता है, जोड़ा के फॉर्म में ये रहता है। तो हमने उसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख लिया, ये y² = 4ax और x = 80², कॉमा y = 280, ये दोनों ही इक्वेशन सेम है। भले देखने में डिफरेंस फील हो रहा है, बट एक्चुअल नॉर्म्स जो है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में किया, मुझे dy/dx निकालना था, तो ये भी 2a/y ही निकाले और पहले भी सेम रिजल्ट निकाले थे। इससे पता लगता है कि पैरामीट्रिक से
निकाले या कार्टेशियन से निकाले, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अब है कि कार्टेशियन से क्यों निकालेंगे, कार्टेशियन से निकालने में बहुत वर्क करना पड़ेगा, पहले तो कार्टेशियन में लाना पड़ेगा तब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करेंगे हम आपको समझाने के लिए कर दिए ताकि आप समझ जाए कि हाँ ये दोनों सेम रिजल्ट देता है। हम जो पैरामीट्रिक में है उसको पैरामीट्रिक वे में ही डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम कार्टेशियन में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल स्थिति यही होती है, हर इक्वेशन को अगर हम चाहें तो पैरामीट्रिक से कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है चेंज करने का। ये कॉन्सेप्ट था चेंज करने का, इसी तरह से बहुत सारा वे होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि पैरामीट्रिक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले डिसाइड करेंगे कि थर्ड वेरिएबल वहाँ कौन है, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि थर्ड वेरिएबल थीटा, फाई या टी हो सकता है। आप इन तीनों क्वेश्चनों को मॉनिटर करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें पैरामीटर टी और थीटा दिखा है, ऐसे ही फाई भी आता है। इसके अलावा अदर सिंबल बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।